धर्मांतरण को रोकने, लब जिहाद को रोकने, लैंड जिहाद को रोकने, थूक जिहाद को रोकने, मूत जिहाद को रोकने। अब तो जिहाद के अलग अलग तरीके हैं। इन सबसे मुक्ति के लिए एक ही तरीका है, इस्लाम मुक्त भारत। प्यारे नाजरीन, आज इस हिंदुस्तान में बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही इजी हो चुका है। जब किसी को कोई टॉपिक नहीं मिलता, कोई मौजू नहीं मिलता, तो वो इस्लाम के बारे में भौंकता हुआ नजर आता है, इस्लाम पर टिप्पणी करता हुआ नजर आता है, मुसलमानों को धमकियां देता हुआ नजर आता है। कोई कहता है कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, कोई कुछ कहता हुआ नजर आता है, कोई नबी के शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आता है। जब जिसको कोई भी नहीं पूछता, कुत्ते भी नहीं पूछते, वो चाहता है कि मुझे सस्ती शोहरत मिल जाए। तो अब सस्ती शोहरत कैसे पाए? तो बस एक टॉपिक मिल गया, इस्लाम के बारे में भौंको, सस्ती शोहरत पालो, मुसलमानों को धमकियां दे दो, सस्ती शोहरत पालो। इस हिंदुस्तान में बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही आसान है मुसलमानों को धमकियां देना, बहुत ही आसान है इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बोलना। जिसके मन में जो आता है वो बोलता हुआ नजर आता है। अब पहचान लीजिए ये साहब कौन है, देख लीजिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में तो कपड़ा देखकर पहचाना जाता है, पहचान होती है। आप देख लीजिए, लिबास से पहचान सकते हैं ये कौन है। ये है स्वामी आनंद स्वरूप साहब। लेकिन इनके विचार देखिए, अभी आप पूरी वीडियो आप देखेंगे, इनके विचार क्या हैं वो आप सुनेंगे। ये हिंदुस्तान को इस्लाम मुक्त करना चाहते हैं, हदीस को यहां से खत्म करना चाहते हैं, कुरान को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, इस्लाम मुक्त भारत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इनसे एक बात कहूंगा कि इस्लाम को मिटाने वाले आप अकेले नहीं हैं। इस्लाम को मिटाने वाले आपसे पहले बहुत आए थे, आपसे पहले बहुत आए थे, खुद मिट गए। अरे आपकी तो कोई औकात नहीं है, कोई विसात नहीं है, आपकी तो कोई औकात नहीं है। आपसे बहुत बड़े बड़े पावरफुल, जिन्होंने खुदाई का दावा किया, इस रुए जमीन पर हुकूमत की, उन लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। हामान आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, फिरौन आया। फिरौन के सामने आपकी क्या औकात है, नमरूद के सामने आपकी क्या औकात है। बड़े बड़े आए थे इस्लाम को मिटाने के लिए, मिटाने की कोशिश की, लेकिन खुद मिट गए। मुसलमान का और इस्लाम का बाल विवेका नहीं कर पाए। अरे कुरान को मिटाने की आप बात कर रहे हैं, कुरान तो बहुत दूर की बात है, कुरान की एक सूरत तो बहुत दूर की बात है, कुरान की एक आयत तो बहुत दूर की बात है, एक हर्फ तो बहुत बड़ी बात है। एक नुक्ता आप नहीं मिटा सकते। इट इज माई चैलेंज। एक नुक्ता नहीं मिटा सकते। जी हां, क्यों? इसलिए कि इसकी हिफाजत कोई इंसान करने वाला नहीं है, ये कलामुल्लाह है, रब का कलाम है, और रब ही इसकी हिफाजत करने वाला है? आप जैसे बहुत आए थे, ये धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु का काम क्या होता है? धर्मगुरु का काम यही तो होता है, अपने लोगों को अच्छाई की दावत देना, अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। या फिर धर्मगुरु का काम यह है कि किसी मजहब के बारे में जो समझ में आए वो बको, किसी धर्म के बारे में अनाप शनाप बकते रहो, कुत्तों की तरह भौंकते रहो। ये धर्मगुरु का काम नहीं है। वरना अगर धर्मगुरु का काम यह है तो कोई भी मुसलमान के एक धर्म की क्लिप उठाकर दिखा दे कि किसी मुसलमान के धर्म गुरु ने किसी के धर्म के बारे में कोई लबकुशाई की हो, अनाप शनाप बका हो, नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता। ये देखिए अब क्या कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए, इनके विचार देख लीजिए, कितने अच्छे इनके विचार हैं। ये धर्म गुरु हैं, लेकिन इनकी वीडियो देख लीजिए, ये कह क्या रहे हैं, इनके विचार क्या हैं, सुन लीजिए। मैं कल
काली सेना दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित हिंदू पंचायत जो नजफगढ़ के थाने के बगल में श्री राम मंदिर, पंचायती श्री राम मंदिर के प्रांगण में होना है। हिंदू पंचायत पूरे देश भर में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने, धर्मांतरण को रोकने, लव जिहाद को रोकने, लैंड जिहाद को रोकने, थूक जिहाद को रोकने, मूत जिहाद को रोकने। अब तो जिहाद के अलग अलग तरीके हैं। इन सब से मुक्ति के लिए एक ही तरीका है, इस्लाम मुक्त भारत, जिहाद मुक्त भारत। और मैं जब इस्लाम मुक्त भारत की बात करता हूं तो मैं ये डायरेक्ट टिप्पणी मुसलमानों पे नहीं करता हूं। ये उनका जो क्रियाकर्म है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका इस्लाम है, जो उनकी कुरान है, जो उनका हदीस है, उस पे करता हूं। मानव से मैं तो सनातन धर्मी हूं। मनुष्य से कभी कोई मुझे नफरत हो ही नहीं सकती है। मुझे तो इस्लाम से है, इस्लाम के कार्य पद्धति से। नाज़रीन, आपने स्वामी आनंद स्वरूप साहब के विचार देख लिए, सुन लिए, कितने पवित्र विचार हैं, कितने अच्छे विचार हैं। अच्छा, ये हिम्मत आई कहां से है? इन लोगों का इतना हौसला कैसे बढ़ रहा है? जिसके समझ में जो आ रहा है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो भौंकता हुआ नजर आ रहा है। सोचने वाली बात है? इतनी हिम्मत इनके अंदर, इतनी जुर्रत इनके अंदर, इतनी बेबाकी इनके अंदर है। इस्लाम को मिटाने की बात, मुसलमानों को खत्म करने की बात, जिसके समझ में जो आ रहा है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जवाब यही मिलेगा कि कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सख्ती नहीं है, कुछ भी बोलो छूट है। ये सब अच्छा, कहीं ना कहीं ये बोला नहीं जा रहा है बल्कि बुलवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये बोला नहीं जा रहा है बल्कि बुलवाया जा रहा है। आप बोलो, ऐसा ऐसा बोलो। हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की पूरी प्लानिंग है, पूरी कोशिश है। आप देख ही रहे हैं। मुंबई में भी क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर, ठीक है, यह हुआ, बहराइच पूरा जल गया। ये सब हो क्या रहा है? दंगा फसाद ये होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। जैसे कि बहराइच की जो न्यूज़ है सामने आ रही है, निकल निकल कर सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन किसी पर कोई सख्ती नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। यही वजह है कि लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। धर्मगुरु का तो काम यह होता है लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहना सिखाए, ना कि नफरत सिखाए, ना नफरत का माहौल पैदा करे। ये धर्मगुरु का काम नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी है वो इस्लाम का मानने वाला है, और इस्लाम का मानने वाला जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहब्बत का पैगाम देने वाला होता है, सीने से लगाने का वो काम करता है। इस वीडियो के बारे में नाजरीन आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? आप हजरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे, आबाद रखे। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान।